भारत में 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? इस सवाल का जवाब शायद आप में से काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि भारत में 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। भारत दुनिया के सबसे विशाल देशों में से एक देश है और यहाँ पर कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। सदरों के अनुसार एक समय ऐसा भी था जब भारत में 365 त्यौहार मनाए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे त्योहारों की प्राथमिकता खत्म होती जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिन्हें हम बेहद उत्साह से मनाते हैं। उनमें से एक त्यौहार स्वतंत्रता दिवस भी है। स्वतंत्रता दिवस का मतलब आज़ादी का दिन है। तो आइए जानते हैं कि 15 अगस्त क्या है। 15 अगस्त एक वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता यानी आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस को अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस केवल भारत में ही मनाया जाता है तो शायद आपकी सोच गलत है। हर देश कभी न कभी किसी न किसी कम्युनिटी का गुलाम रहा है और ऐसे में जिस दिन उन्हें आज़ादी मिली वो उसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यही वो दिन है जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लाल किले के लाहौरी गेट पे फहराया था। इसके साथ उन्होंने पूरे देशवासी को संबोधन भी किया और भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। इस दिन पूरे देश में भक्ति का माहौल लाता है क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। ये भारत के सबसे बड़े देशभक्ति दिवसों में से एक है। स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे देश में कई जगह अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। जितना उत्साह लोगों को दिवाली का रहता है उतना ही उत्साह स्वतंत्रता दिवस का भी रहता है। तो अब आइए जानते हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। कुछ देशों को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो किसी कम्युनिटी का गुलाम नहीं रहा हो। हर देश में गुलामी का मार सहा है और कुछ देश तो आज भी अप्रत्यक्ष तरीके से इस मार को सह रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्रिटिश एक कूटनीतिज्ञ देश था और इस वजह से वह कई देशों पर शासन करने में और उन्हें बुरी तरह से लूटने में सफल रहा। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी काफी समय से भारत में व्यापार करने की सोच रही थी, लेकिन भारत में दुनिया का सबसे ताकतवर सल्तनत में से एक मुगल सल्तनत भी स्थापित थी। मुगल सल्तनत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते थे कि उसका समय मुगल सल्तनत की इतने आगे थी जितना कि आज अमेरिका है। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना में करीब 9 से 10 लाख सैनिक थे, लेकिन धीरे धीरे मुगल सल्तनत कमजोर होती गई और एक समय ऐसा आया जब केवल कुछ पैसों के लालच में अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अनुमति दे दी और अंग्रेजों ने अब भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ के लोगों को सरल व्यवहार देखकर सोचा कि इन्हें लुटना बेहद ही आसान है और उन्होंने इसके लिए अपनी कूटनीति अपनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में अंग्रेजों ने जहांगीर को भड़काकर कुछ पुर्तगालियों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया जो कि उनसे भी पहले भारत में व्यापारिक दृष्टि से आ चुके थे। करीब 1615 से 1618 के बीच अंग्रेज अधिकारी थॉमस रो ने मुगल शासक जहांगीर से व्यापार के लिए विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया और जगह जगह अपने कारखाने लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कंपनी के वर्चस्व बढ़ता गया और उन्हें अपनी कूटनीति से भारत में अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन केवल अपना ही फायदा देखता था और इसके चलते उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करना भी शुरू कर दिया। उनके बढ़ते हुए अत्याचार के कारण 1857 में उनके खिलाफ एक क्रांति हुई, लेकिन यह क्रांति असफल रहा। लेकिन आखिरकार 90 सालों बाद क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बदौलत हमें अत्याचारी ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिल ही गई। अंग्रेजों से हमें पूर्ण रूप से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और तब से लेकर अब तक हम इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं और इसी वजह से हम 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। अब आइए जानते हैं कि 15 अगस्त का महत्व क्या है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं। भारत के दक्षिण में अलग तरह के लोग रहते हैं और उत्तर में अलग तरह के लोग रहते हैं। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न मान्यताएं और संस्कृति के चलते विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं और कई सारे त्योहार ऐसे भी हैं जिन्हें पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन किसी त्योहार की मान्यता कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिवस है जो सभी जगह समान रूप से मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिवस है जो पूरे देश भर के स्कूल, कॉलेज, छोटे बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम को सफल किया जाता है। इस दिन हमारे स्वतंत्र संग्रामियों को याद भी किया जाता है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर स्वतंत्रता दिवस को अपने तरीके से मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर भारतीय ध्वज तिरंगे को फहराते हैं और हजारों लाखों लोगों के सामने अपनी देशभक्ति प्रकट करते हैं। जो लोग स्कूल, कॉलेज या फिर अन्य किसी संस्थान के किसी भी प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाते, वह भी सोशल मीडिया के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के क्रांतिकारियों को याद करके स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा कंटेंट देकर अपना फर्ज निभाते हैं। अगर स्कूल, कॉलेज की बात करें तो इन जगह पर विभिन्न स्तर पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूल व कॉलेज में देशभक्ति गीतों पर नृत्य, देश से
जुड़े हुए भाषण व देशभक्ति से परिपूर्ण नाटकों का आयोजन भी किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि 15 अगस्त कैसे मनाया जाता है। हर त्योहार की तरह स्वतंत्रता दिवस भी सभी लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। यह विद्यार्थियों के हृदय में तो देशभक्ति के प्रति सम्मान पैदा करता ही है और साथ में वह पधारे अन्य लोगों में भी अपनी देशभक्ति की भावना को जगाता है। इन कार्यक्रम के बाद अधिकतर स्थानों पर लड्डू भी बांटे जाते हैं और कहीं पे जलेबी भी बांटे जाते हैं। अब यह एक प्रथा सी बन चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताया गया कि 15 अगस्त क्या है, 15 अगस्त का महत्व क्या है, 15 अगस्त कैसे मनाया जाता है और 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस देश के हर एक स्टूडेंट के पास में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर लोगों को अच्छी तरीके से 15 अगस्त के बारे में जानकारी हो और ज्ञान हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।